We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हाल ही में इटावा के एक गांव में भागवत कथा सुनाने आए कथावाचक और उनके साथी के साथ मारपीट और चोटी काटने का मामला सामने आया था। लोगों का कहना था कि ऊंची जात न होने की वजह से उनके साथ ऐसी अभद्रता हुई जो इंसानियत को शर्मसार करती है। लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ सामने आया है। ये कहानी जितनी साधारण लग रही थी उतनी ही उलझी और गंभीर हो गई है। कथावाचक के पास 2 आधार कार्ड मिले हैं जिससे ये पूरी कहानी ही पलट गई है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूँ नेहा आनंद। इक्कीस जून को इटावा के दांदरपुर गांव में भागवत कथा का आयोजन हो रहा था। कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके साथी संत सिंह यादव कथा सुनाने आए थे। लेकिन अचानक गांव वालों का शक हुआ कि ये कथावाचक खुद को ब्राह्मण बता रहे हैं, पर शायद इनकी जाति कुछ और ही है। इस बात पर विवाद इतना बढ़ा कि कथावाचकों के साथ मारपीट की गई, उनकी चोटी काट दी गई और सिर भी मुंडवा दिया गया। ये घटना किसी भी पीठाधीश, पंडित, संत के लिए दिल दुखाने वाली है और अपमानजनक है। हर उस इंसान के मुंह पर तमाचा है जो ये मानता है कि भगवान हर जाति के हैं, हर इंसान के हैं। जिन लोगों ने ये बर्बरता की, उन गांव वालों का कहना था कि कथावाचकों ने अपनी असली जाति छिपाई और धोखे से कथा करवाने आए। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन ये विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। पासा तब पलटा जब 25 जून को इस मामले में एक नया ट्विस्ट आया। कथा आयोजक की पत्नी रेणु तिवारी ने इटावा के एसएसपी ऑफिस पहुंचकर कथावाचक मुकुटमणि यादव पर छेड़खानी का गंभीर आरोप लगाया। रेणु ने बताया, हम तो उन्हें पूजनीय मान रहे थे, उनका सम्मान कर रहे थे, लेकिन उनकी हरकतें ठीक नहीं थी। मैंने अपने पति को बताया तो उन्होंने कथा खंडित न हो इसलिए चुप रहने को कहा, लेकिन जब उनकी हरकतें बढ़ गईं तो हमने उनसे माफी मंगवाई। रेणु ने यह भी खुलासा किया कि कथावाचक के झोले से 2 आधार कार्ड मिले। एक आधार कार्ड में उनका नाम मुकुटमणि अग्निहोत्री लिखा था जिसमें टाइटल अग्निहोत्री था और दूसरे में नाम मुक्त सिंह था। हैरानी की बात यह है कि दोनों आधार कार्ड में नंबर 1 ही था। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये आधार कार्ड कहां से और कैसे बनवाए गए। आपको बता दें कि पुलिस ने कथावाचकों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। उन पर अपनी असली जाति छिपाने और फर्जी आधार कार्ड बनवाकर धोखाधड़ी करने का आरोप है। इटावा के एसएसपी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया, हम आधार कार्ड की जांच कर रहे हैं। 2 नामजद आरोपियों को पकड़ने की कोशिश जारी है। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस तैनात कर दी गई है। किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व यादव परिषद अवधेश यादव का कहना है कि कथावाचक निर्दोष हैं। उनकी जाति की वजह से उनका अपमान किया गया, उनको मारा पीटा गया और उनके साथ जो हुआ वो हत्या के बराबर है। आइए जानते हैं कि उन्होंने इस बारे में और क्या कहा है। उस उत्तर प्रदेश के अंदर एक कथावाचक पीठाधीश, उसके साथ इतनी बड़ी घटना घटित हो जाए और मुख्यमंत्री अभी तक शांत बैठा रहे, ये बड़े दुर्भाग्य और दुख की बात है। अगर उनकी कुर्सी पर अगर कोई और बैठा होता तो हमें उम्मीद नहीं होती, लेकिन जो पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में कथा के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, भजन के माध्यम से हिंदू धर्म को जागृत करने के लिए, हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए और हिंदू धर्म के विकास के लिए काम कर रहा है, इन सब के ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। ये किसी जाति के नहीं हैं, ये किसी धर्म के नहीं हैं। एक समय रावण राज चलता था, उस समय राम ने अवतार लिया था उन राक्षसों का वध करने के लिए। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के लिए अवतार लिया था। उसी तरह ऐसे राक्षसों को इस समाज से बाहर रखना होगा, नहीं तो ऐसे पीठाधीशों का अपमान सदैव होता रहे। अब महिला एक कल पहुंची है इटावा एसएसपी से मिलने, उसने आरोप लगाया कि हमारे साथ अभद्रता की उन्होंने, ये इस को किस तरीके से? आपके यहाँ कथा हो रही है, कथा चल रही है,
वहीं आपको बता दें कि दांगरपुर गांव में इस घटना के बाद से सन्नाटा पसरा हुआ है। ये मामला अब सिर्फ मारपीट और कथावाचक के साथ अभद्रता का नहीं रहा है। इसमें छेड़खानी के आरोप, फर्जी आधार कार्ड, जाति छिपाने का विवाद और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसे कई गंभीर पहलू सामने आ चुके हैं। लेकिन क्या जाति छुपाना इतना बड़ा गुनाह है जिसके चलते उनके साथ हैवानों वाला बर्ताव किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, उनका सर मुंडवा दिया गया? आपको क्या लगता है इस बारे में? जो हुआ वो सही था या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।